मैंने कहा जी हमारा बड़ी हाथ पे खड़ा है जट्टी के ऊपर, 3 पीढ़ियों से हराया हुआ इस आदमी को। थोथा चढ़ा बाजा घड़ा वाली बात है, बाजे है हो वोट बाट कौन इसके पास, वोट तो आपने देने हैं और ये संख्या आपका प्यार आपका आशीर्वाद बता रहा है। और फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कोई कैसे भूपेंद्र हुड्डा को वोट डाल सकता? आप उनकी 10 साल की सरकार को भूल गए। 10 साल के अंदर सिवाय भूमि घोटाला के, तो भू माफियों का सरगना कहा जाता है, सिवाय किसानों के साथ उनकी जमीनें हड़प के और बिल्डरों को देने के अलावा अगर 10 साल में से काम किया होता मैं बता दूं। और खास तौर पर मैं आदमपुर में खड़ा हूं, कितना भेदभाव हरियाणा के इतिहास में अगर आदमपुर के साथ भूपेंद्र हुड्डा से किया हो तो आप गवाह हो जाते। हर चीज में भेदभाव था, या किसानों के पानी की बात थी या रोजगार की बात थी, हर चीज में भेदभाव इस भूपेंद्र हुड्डा ने किया। उसको भी कोई वोट दे देगा। और ये जेपी उसका खास आदमी, बहकावे में नहीं आना है, एक बढ़िया सशक्त नेता है। लोग उल्ट सुलट बकवास करते हैं कि बहकाव में नहीं आना। मुख्यमंत्री पे जाने जाने में लांछन भ्रष्टाचार के लगे हैं। ये व्यक्ति आपके सामने बैठा है, कोई एक आदमी बता दे कि जब भ्रष्टाचार का कोई शक कोई बिगड़ी हो। ऐसे ईमानदार आदमी का आपको साथ देना चाहिए। मैं मेरी माँ के पेट में था 6 महीने से, तो पिताजी कहते हैं भाई छोरा या छोरी जो भी पेट में है बड़ा भाग रहा है, इसके आते 6 महीने मुझे बंद कर दिया मुझे आपके बात पढ़कर। कोई मन में मलाल नहीं रखना है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, आपके भाई आपने बेटे का लाज रखना। आज मैं आपके पास बीच में आया हूं अपने भाई रणवीर चौटाला जी के लिए आप सबसे आशीर्वाद देने, किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आना। जितने वोट मेरे बेटे भव्य को आपने दिए उससे फालतू वोट रंजीत को दोगे तो आपके भाई बेटे की लाज बचेगी, लाज नहीं बचेगी। इस बात का ध्यान आपने रखना। पहली बार विधायक बने 56 साल हो जाएंगे 3 दिन। अब मैं मेरी माँ के पेट में था 6 महीने से, तो पिताजी कहते हैं भाई छोरा या छोरी जो भी पेट में है बड़ा भाग रहा है, इसके आते 6 महीने मुझे बंद कर दिया मुझे आपके बात पढ़कर। तो वो एक पारिवारिक रिश्ता मैं आपको बता रहा हूँ। और पारिवारिक रिश्ता एक दिन में नहीं बनता, किसी के कहने से नहीं बनता, वो एक विश्वास का बनता है। आपका हमारा 56 साल का विश्वास, हमारा कैसा भी बुरे से बुरा मत रहा, कैसे भी हमारे हालात रहे, क्या चौधरी भजन लाल जी के या मेरे, आपने कभी अपना प्यार कहा था, आशीर्वाद कहा तो मेरे पिताजी के सिर के ऊपर तो नहीं उठाया। 5 उपचुनाव जीतने की बात हो, 4 विपक्ष में 5वां भव्य जीता था। क्या भिवानी क्या महाभारत थी, मतलब भयंकर से भयंकर चुनाव, हर बड़े से बड़ा धुरंधर यहाँ पर आकर देख लिया। लेकिन आपने एक परिवार की तरह अपना चुनाव समझ के आपने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया। और हमने भी हमेशा प्रयास किया कि आपके मान और सम्मान को हम ऊंचा रखें। क्या कितनी से कितनी बड़ी कुर्बानी हमें देनी पड़ी, हमने हर वर्ष प्रयास किया कि आपके मान सम्मान को ऊंचा रखें। आज यही कारण है कि आज पूरे दुनिया में, खासतौर से पूरे हिंदुस्तान में लोग आदमपुर विधानसभा की मिसाल देते हैं। तो साथियों आज उसी प्यार का, उसी स्नेह का की वजह से मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया। कोई नाराजगी नहीं रखनी, कोई मन में मलाल नहीं रखना है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, आपके भाई आपने बेटे का लाज रखना। आज मैं आपके पास बीच में आया हूं अपने भाई रणवीर चौटाला जी के लिए आप सबसे आशीर्वाद देने, किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आना। जितने वोट मेरे बेटे भव्य को आपने दिए उससे फालतू वोट रंजीत को दोगे तो आपके भाई बेटे की लाज बचेगी, लाज नहीं बचेगी। इस बात का ध्यान आपने रखना। एक भाई एक बेटा होने के नाते आपको समझा रहा हूं। आप हमारे परिवारिक हैं, हर बात को समझते हो। आज कुछ लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अभी रास्ते में बैठे हुए जगह पानी मनोहर लाल जी के किरदार में जगह चाय थी मेरी आंखी के पास, तो लोग कहने लगे भाई जेपी आ गया ये तो कांग्रेस में क्या होगा। मैंने कहा जी हमारा बड़ी हाथ पे खड़ा है जेपी के ऊपर, 3 पीढ़ियों से हराया हुआ इस आदमी को। थोथा चढ़ा बाजा घड़ा वाली बात है, बाजे है हो वोट बाट कौन इसके पास, वोट तो आपने देने हैं और ये संख्या आपका प्यार आपका आशीर्वाद बता रहा है। और फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कोई कैसे भूपेंद्र हुड्डा को वोट डाल सकता? आप उनकी 10 साल की सरकार को भूल गए। 10 साल के अंदर सिवाय भूमि घोटाला के, इसको भू माफियों का सरगना कहा जाता है, सिवाय किसानों के साथ उनकी जमीनें हड़प के और बिल्डरों को देने के अलावा अगर 10 साल में से काम किया होता मैं बता दूं। और खास तौर पर मैं आदमपुर में खड़ा हूं, कितना भेदभाव हरियाणा के इतिहास में अगर आदमपुर के साथ भूपेंद्र हुड्डा से किया हो तो आप गवाह हो इस बात की। हर चीज में भेदभाव था, या किसानों के पानी की बात थी या रोजगार की बात थी, हर चीज में भेदभाव ये भूपेंद्र हुड्डा ने किया। उसको भी कोई वोट दे देगा।
और ये जेपी उसका खास आदमी। साथियों, हर चीजें बुला दो। हमने माननीय मनोहर लाल जी को देखना है, हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखना है। इन दोनों की वजह से आज हमारे आदमपुर हल्के का और देश का कितना विकास हो रहा है। मैं आपको मन से कहता हूं, इतनी बार भवे इनके पास गया या मैं इनके पास प्रार्थना लेके गया आदमपुर हल्के के विकास के लिए, इन्होंने आंख बंद करके 1 मिनट में हमारे सारे काम किए। हरियाणा गवाह है कि सारे विधायकों से ज्यादा सबसे ज्यादा ग्रांट कहीं इन्होंने दी तो वो आदमपुर हल्के की थी। साथियों, धान उतारने का टाइम आया, इन्हें बहकावे में नहीं आना है। एक बढ़िया सशक्त नेता है, लोग उल्ट सुलट बकवास करते हैं, जैसे कि बहकाव में नहीं आना। आज देश की मजबूती में आज नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10 साल में दुनिया के नक्शे पे जो आज भारतवर्ष की मजबूती से पहुंचाया है, उसकी मिसाल आज अमेरिका तक के लोग देते हैं। क्या कोई सोच सकता था कि अमेरिका का राष्ट्रपति सामने बैठा हो और जो मीटिंग की चेयर अभी दिल्ली में हिंदुस्तान में हुआ, उसकी चेयर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको हेड कर रहे हैं। फकर से सिर ऊपर हो गया, फकर से छाती चौड़ी हो गई कि हमारा देश विश्व गुरु बन के कगार पे। बहुत डिटेल से आपको भव्य ने की चीज को समझाया। इसलिए साथियों, मेरी आपसे पुरजोर प्रार्थना, 10-9 के हल्के में जहां भी आपकी रिश्तेदारियां हैं, हरियाणा में जहां भी आपकी रिश्तेदारियां हैं, जहां भी जान पहचान है, एक एक आदमी को बोलो कि जिस मनोहर लाल खट्टर जी ने 9 साल में ईमानदारी से सेवा की है, हर मुख्यमंत्री पे जाने जाने में लांछन भ्रष्टाचार के लगे हैं। ये व्यक्ति आपके सामने बैठा है, कोई एक आदमी बता दे कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई शक की सुई बिजली हो। ऐसे ईमानदार आदमी का आपको साथ देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री मान नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई एलिगेशन किसी ने लगाया हो, आपके सामने आप गवाह इस बात के। देश को तरक्कियों से पहुंचाने का काम मान नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए साथियों, मंच पे बैठे हैं, ये अफवाहों के घेरे मत आना। माननीय रणजीत चौटाला जी भारी वोटों से इस बात से जीतेंगे, आप मेरे साथ लिखवा के ले जाओ। ये लोग कुछ भी आपके आगे बोलते रहे। और खास तौर पे आज मैं किसान भाइयों का आज आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने मान और सम्मान रखा। कल किसी ने मुझे रणजीत जी से कोई शर्त लगाया था कि किसान को विरोध करने भी आएंगे। मैं क्या, आदमपुर हल्का है, धार जिला है, इतना प्यार स्नेह लोगों का हमने पाया कि हम अगर देश के होंगे तो कोई एक किसान भाई विरोध नहीं करे। दिल से मोहब्बत, दिल से प्यार। उन किसान भाइयों का भी मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को, हमारे मान सम्मान को रखा। अगर कोई उनकी बात है तो भाई मैं 24 घंटे हाजिर हूँ। पहले भी उनके लिए लाठियां तक हमने खाई और आवाज मान रणजीत चौटाला जी आपको उठाएंगे पार्लियामेंट में, और जहां तक बन पाएगा माननीय मनोहर लाल जी और मैं भी उनकी हर मांग को ऊपर तक पहुंचाकर करवाने का प्रयास करेंगे। एक बार सुने, क्योंकि आप मनोहर लाल जी सुने, लेट बहुत चल रहे हैं। आप इतने काम के समय में आज गाड़ी पर मंजूर नहीं मिलता है, फिर भी आप इतने काम के समय में इतनी भारी संख्या में यहाँ भी खड़े हो, बाहर भी खड़े, पीछे भी दिख रहे थे हम लोग खड़े हैं। इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर पधारे, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और एक भाई, एक बेटा होने के नाते मन से भाई, आप आदमपुर हल्के में सच्ची बात करते हो। मेरे पिताजी भी कहते थे आदमपुर हल्के का जो कहता है वो सच बोलता है, तो भी सामने रहना। अगर मन से आप हमारे साथ हो और रणजीत जी को आशीर्वाद दोगे, दोनों हाथ खड़े करके आप अपने भाई, अपने बेटे को आशीर्वाद दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।